स्टूडेंट, आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल ABPN एजुकेशन में। और यह जो है आज क्लास 1 का मैथ का पूर्वाभ्यास का अभ्यास 1 है। ठीक है, इसमें इस प्रकार से कुछ आसान जो है प्रश्न दिया हुआ है। पहले जो है आप इसे ख़त्म कर ले, उसके बाद जो है हम पाठ 2 से जो है शुरुआत करेंगे आपका सिलेबस। तो इसमें जो क्वेश्चन है, पहला जो क्वेश्चन है कहता है इन संख्याओं को शब्दों में लिखो। मतलब ये जो संख्या है इसको शब्द में लिखना है, यानी कि शब्द में लिखने के लिए हम लोग को चाहिए इकाई दहाई सैकड़ा, ये सब याद होना चाहिए। तो हम पढ़ेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। तो 10,000 आ रहा है, मतलब ये पूरा को हम जो है 42,000 कहेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 42,701 इस प्रकार से इसको लिखेंगे, है ना। 42 है, यहाँ पे 7 पे गिनेंगे तो इकाई दहाई सैकड़ा। सैकड़ा का मतलब होता है 100, तो 700 और 1 है तो 1 लिख देंगे। लेकिन इसको यदि पढ़ें इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, तो 7 है तो 7 लाख होगा आगे, 7 लाख। फिर पढ़िए इसको इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो 77 लाख, 77,000 इसको कहेंगे। और फिर इसको क्या बोलेंगे, तो इकाई दहाई सैकड़ा यानी 700 और ये दोनों लास्ट में जो बच जाएगा इसको 77 बोलेंगे, 77। और इस प्रकार से ये भी आंसर हो गया। लेकिन अब इसी का जो है जस्ट रिवर्स है कि इन संख्याओं को अंकों में लिखे, मतलब ऐसा में लिखना है। तो कहता है 5,03,101। 5 लाख है तो यानी 5 पर कै गो जीरो रहेगा, लाख है तो 5 जीरो रहेगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, है ना। लेकिन कहता है 5,03,100। तो 300 यहाँ पे लिखे इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा मतलब 100, और यहाँ 300 कहता है तो यहाँ पे 3। 1 तो लास्ट में है तो 1। और इस प्रकार से ये जो लिखाया 5,03,001 हो गया। लेकिन इसको लिखना है 7 लाख, ताकि 7 लाख कैसे लिखाएगा, 5 को जीरो, 1 2 3 4 5। फिर देखिए 7,07,000, तो हजार पढ़िए इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यहाँ पे हजार आता है ना। तो यहाँ पे कै हजार कहता है 7,000, तो यहाँ लिखेंगे मिटार के 7,000। 500, तो 100 कहाँ आएगा, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा मतलब 100, और ये कितना 100, 500। फिर क्या है 5, यानी लास्ट में 5 है तो यहाँ लिखेंगे 5, यानी 7,07,500 5 हो गया। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन चौथा नंबर है, कहता है 6 अंकों की सबसे छोटी और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर बताओ। सबसे तो जानेंगे सबसे पहले कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या क्या होता है। तो 6 अंक की सबसे छोटी संख्या मतलब 1 पक्का जीरो, 5 जीरो, 1 2 3 4 और 5 हो गया, ये होगा। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो लिखेंगे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या कहेगा तो जय अंक पूछेगा उतना को 9 हो जाएगा। 4 अंक कह रहा है तो 4 को 9। अब कहता है कि 6 अंकों की सबसे बड़ी छोटी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी बड़ी संख्या का अंतर बताएं। अंतर मतलब ये दोनों को घटावो, तो लिखेंगे अंतर बराबर, अंतर बराबर यहाँ पे लिख दे रहे हैं अंतर बराबर। तो अंतर निकालेंगे, घटाएंगे, 10 में से 9 नहीं गया तो यहाँ 10 में से 9 गया 1 हो जाएगा, 9 बच जाएगा, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, और 9 बच जाएगा तो 9 लिखा जाएगा। और इस प्रकार से ही हो गया कितना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यानी कि 90,001 हो गया इसका अंतर। अगला क्वेश्चन 5वां जो है कहता है इतना में प्रत्येक का स्थानीय मान निकाले।
तो यहाँ पे देख लीजिए संख्या है कितना, तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं 7 3 5 2 0 6 है। अगर 6 का निकालेंगे तो 6 गुना 1, पहल का अंक है तो 1 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। 0 है तो 0 गुना 10 तो 0 ये होगा। मतलब जो अंक उधर जाएंगे उतना को 0 से गुना करते जाएंगे। ठीक है, इस शुरू वाला में 1 को 0 नहीं, फिर बाद वाला में 1 0, फिर होने वाला में 2 0, फिर इसी प्रकार से चलते जाएंगे। स्थानीय मान का मतलब होता है इस संख्या में अंकों का स्थान बताना। 2 का यदि देखें तो 2 का स्थान क्या है, तो इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा वाला स्थान है तो 100 से गुना करेंगे तो 200 हो जाएगा, है ना। फिर उसी प्रकार 5 का अगर स्थान पूछे तो 5 का स्थान देखें इकाई दहाई सैकड़ा 1000 है तो 1000 से गुना करेंगे और इस प्रकार से 5000 हो जाएगा। 3 का अगर स्थान देखे तो 3 गुना कितना, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000, तो 10,000 है तो इसमें 10,000 से गुना करेंगे, है ना, तो हो जाएगा 30,000। फिर 7 के देखें तो इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख, तो लाख है तो 1 लाख से गुना करेंगे, है ना, 2 4 1 5, तो हो जाएगा 7 लाख। इस प्रकार से जो है हम स्थानीय मान निकालते हैं, है ना। अब थोड़ा सा इसको देखते हैं, योगफल बताना है तो इसको जोड़ना है तो सबको आगे सीधा सीधे लिख देंगे इस प्रकार से 7 5 2 0 1 5, फिर कितना है 29 97, तो लिखेंगे 29 और यहाँ पे लिखेंगे 29 97। ठीक है, इधर में कुछ नहीं है तो 0 0 दे सकते हैं। ये कितना है 54 36 56, पीछे से लिखेंगे 6 5 6 3 4 5 और सबको जोड़ना है। ठीक है, जोड़िए 7 5 12 12 6 18 की 8 हासिल 1, 9 1 10 10 5 15 और एक हसीलवा क्या हो गया 16 16 की 6 हासिल 1, 9 6 15 और एक 16 की 6 हो गया, फिर हासिल 1 बच गया और 2 2 4 3 7 एक हसीलवा 8 हो गया, फिर 5 4 9 और 7 5 12। यही जो है इस प्रश्न का क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अगला यदि हम क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको घटाना है तो 60 23 4 में से इतना घटाना है 105 और 401। अब तो घटेगा नहीं, है ना, क्योंकि ये तो बड़ा है ये वाला छोटा है, तो लेकिन कहता है क्वेश्चन इतना को इतना में से घटाना है, मतलब ई वाला क्या, ई वाला ऊपर लिखेंगे 10 45 01, इसको नीचे लिखेंगे, पीछे से लिखिए 4 3 2 0 6। अब घटाइए, 1 में से 4 नहीं जाएगा, है ना, तो यहाँ पे 11 में से 4 गया 7 4 11, फिर ही बच जाएगा कितना, ये 9 बच जाएगा, तो 9 में से 3 गया 6 और उसके बाद ये वाला देखिए यहाँ पे कितना बच जाएगा 4, तो 4 में से 2 गया 2, फिर ये भी 4 4 में से 0 गया 4, 10 में से 6 जाएगा कितना 4 हो जाएगा और यही वाला इस प्रश्न का क्या होगा उत्तर हो जाएगा। अब कह रहा है आगे कि 1 लाख में से कितना घटाएं कि इतना हो जाएगा, 1 लाख में से कितना घटाएं कि इतना हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे, कितना घटाना है कि इतना हो जाएगा, तो हम कहते हैं कि मान लेते हैं 1 से अगर घटाएंगे, 1 लाख में से इतने घटा दे रहे हैं तो जो घटता है वो वाला निकल जाएगा, है ना। तो हम लिखेंगे यहाँ पे ऐसा अगर प्रश्न दिया रहे, जैसे अगर हम कहें कि 2 में से कितना घटाएं कि 1 बन जाएगा, चाहे वो बड़ा संख्या लेते हैं, कहें कि 5 में से कितना घटाएं कि 2 बन जाएगा, तो आप कहेंगे कि 5 में से 2 घटा दो ना, तो अपने पता चल जाएगा कि 3 घटावे पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए इसको भी हम कहेंगे 1 लाख में से 1 घटा दे रहे हैं, तो 1 लाख मतलब 5 0 1 2 3 4 5, इतना घटाना है 45 51 9, पीछे से लिखिए 9 1 5, फिर 5 है फिर 4 है, माइनस करना है, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 5 गया 4 और 9 में से 5 गया फिर हो गया 4, 9 में से 4 गया यहाँ पे 5 हो गया। और इस प्रकार से ये जो निकला ये घटाई गई संख्या निकला, है ना। तो लिखेंगे घटाई गई संख्या बराबर कितना हो गया
54, 48, 1 और यही वाला इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट जो प्रश्न है, लास्ट नहीं है, अभी एक दो प्रश्न और है उसको बताएंगे, इन्हें हल करें। तो इस प्रकार का जो भी प्रश्न दिया रहेगा आप प्लस वाला को प्लस के साथ जोड़ दीजिए, माइनस वाला को माइनस के साथ। तो ये दोनों में माइनस है तो इसको पहले जोड़ेंगे, तो जोड़िए 14,073, फिर है 54, 32, 54, 32, तो इतना को पहले आगे दोनों का चिन्ह माइनस है तो जोड़ेंगे, 3 2 5, 7 3 10, 4 1 हसीलवा 5, 5 4 9 हो गया और 1 की 1 हो, माइनस चिन्ह है तो माइनस। अब उसके बाद आप देखें इतना जो है प्लस में है लेकिन ये वाला माइनस में है, तो इतना में से ई वाला को घटाएंगे तो लिखेंगे 10 99 99, घटाना है कितना 19,505, तो लिखेंगे 19,505 को माइनस करना है। 9 में से 5 गया 4, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 9 गया 0, 1 में से 1 गया 0 हो जाएगा, है ना। फिर देखें कि 10 है तो यहाँ पे 10 ही होगा और इस प्रकार से इतना निकल जाएगा, है ना। अब यहाँ पे आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि जब घटाते हैं तो जो सेम चिन्ह होता है उसको साथ में जोड़ते हैं, और इसका चिन्ह प्लस है तो इसको प्लस में से बड़ा है तो बड़ा में से छोटा को माइनस कर देंगे। इतना जो है आप लोग समझ गए होंगे। तो आगे जो एक दो क्वेश्चन और बच रहा है उसको भी देख लेते हैं थोड़ा। इस प्रकार से अभ्यास 1 का जो है पूरा जो है समाप्त हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो उसको देखते हैं, अभी इसको थोड़ा सा हम लोग मिटार लेते हैं और आप जो है क्या करें कि इसके आगे जो भी क्वेश्चन बचा हुआ है शेष छोड़ दिया गया है ना, उस क्वेश्चन को बनाने की आप ज़रूर कोशिश करें ताकि आपको पता चल जाए कि जो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े हैं कितना सीखे, ये सभी के बारे में आपको पता चल जाए। तो अगला जो क्वेश्चन है आपका कहता है कि 11 नंबर क्वेश्चन कि ये तो हल्का है 11, यहाँ पे 12 नंबर हम क्वेश्चन बता देते हैं आप लोग को। कहता है सन 2014 में किसी कारखाने में 13,610 मजदूर काम करते थे 2 वर्षों में क्रमशः 2 वर्षों में 3265 और 2925 मजदूर काम छोड़कर चले गए। बताएं कितने मजदूर काम करते रहे हैं, कितने मजदूर काम करते रहे हैं। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। कहता है कि सन 2014 में किसी कारखाना में 13,610 मजदूर काम करते थे, लेकिन 2 वर्षों में क्रमशः 3265 2925 मजदूर काम छोड़कर चला गया। तो बताए कितने मजदूर काम करते रहे हैं, मतलब कै गो जो है बचल ऐसा है जो काम कर रहा है। तो इतना टोटल है, टोटल में से दोनों को जोड़ के अगर माइनस करते हैं तो जो बचेगा वही मजदूर काम करेगा, है ना। यानी कि कुल मजदूर है कितना जी,
तो लिखेंगे कुल मजदूर, प्रारंभ में कुल मजदूर, प्रारंभ में कुल मजदूर कितना रहेगा, मजदूर बराबर 13,610 वो। लेकिन काम छोड़कर कितना चला गया, यानी काम छोड़कर जाने वाला मजदूर, काम छोड़कर जाने वाला मजदूर, मजदूर बराबर उतना और इतना दोनों को जोड़ेंगे यानी कि 3265 प्लस 2925। तब ये दोनों को जब हम जोड़ेंगे, ठीक है, तो 5 और 5 10 की 0 हो जाएगा। जब आप ऐसे जोड़ेंगे 3265 और 2925 ऐसे जोड़ेंगे तब 5 और 5 10 की 0, 6 2 8 1 9 हो जाएगा, 9 2 11 की 1, 3 2 5 1 6, 6190 हो जाएगा। तो इतना क्या हो गया, यह छोड़कर जाने वाला मजदूर हो गया। अब कहता है बताएं कितने मजदूर काम करते रहे हैं, यानी काम कर रहे मजदूर, काम कर रहे मजदूरों की संख्या, मजदूरों की संख्या बराबर क्या करेंगे, टोटल इतना था, इतना छोड़ के चल गया, मतलब कहेंगे 13,610 में से हम 13,610 में से 6190 को क्या कर देंगे, माइनस, है ना। तो आप ऐसे कर लीजिए, 13,610 में से 6190 को माइनस करेंगे। 0 में से 0 गया 0, 1 में से 9 नहीं जाएगा, 11 में से 9 गया 2, और ये बच गया 5 में से 1 गया 4, और ये कितना बच गया, 13 में से 6 गया 7, 7420। तो यहाँ पे लिखेंगे 7420, और इस 7420 ही इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो गया। तो आप लोगों को जो है उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। तो आप आगे जो भी शेष बचे हुए प्रश्न रह गया है उसे आप खुद से जो है बनाने की कोशिश करें। और अभी के लिए इतना ही, और अभी फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।